नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेलवे योद्धा में। इस चैनल पर हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की पूरी तैयारी करवाएंगे ताकि आप भी इस परीक्षा को पास करके सफलता के नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। इसे पास करने के लिए आपको अपना सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और ये 2 फेज में एग्जाम होगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अपनी स्लाइडों से शुरू करते हैं आज की। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको यहाँ पे कंप्यूटर पर अपना एग्जाम देना है। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें 2 चरणों में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, जो कि 90 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। मैथ्स जो होगा वो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स और इसको आपको पूरा करना है एग्जाम को 90 मिनट्स के अंदर। ठीक, अब आता है इसके बाद प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई नेचर है। उसके बाद आएगा आपका सीबीटी 2। सीबीटी 2 में 3 सब्जेक्ट सेम रहेंगे, बस इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां वो 30 आ रहे थे यहाँ 35 हो जाएंगे, जो कि 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जहां वो 40 थे। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, आपका लेवल सेम रहेगा एग्जाम का, बस थोड़े मेंस के हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद ये जो होगा आपको 90 मिनट का ही टाइम मिलेगा, जहां वो पहले 100 मार्क्स का था, अब ये 120 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, अब इसे देखना है आपको कि कैसे जीएस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको आपको कैसे कवर करना है। तो ये आपको सब्जेक्ट को आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी से करना होगा। आपको सब्जेक्ट में हमें स्टडी करना होगा वेटेज वाइज कि किसका वेटेज कितना है और कौन सा सब्जेक्ट हम जल्दी कवर करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा साइंस। साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 चीज आती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं वो फिजिक्स, देन सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री एंड थर्ड पे बायोलॉजी। और ये तीनों ही चीज आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी लेवल का आता है, ये आपको करना है। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। देन इको एंड ज्योग्राफी ये सबसे लिस्ट होता है, और हाँ जो साइंस है उसी लेवल के इक्वल ही स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर आता है। जो करंट अफेयर होगा वो एग्जाम के मंथ से उससे 1 साल पहले तक का पूरा करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट और ये सब चीजें जो भी होती हैं आपको करवाई जाएंगी। क्या क्या करना है, सिर्फ मेन चीज फोकस होगी मेन एग्जाम को ओरिएंटेड चीजों पे, ना कि ऐसे कि 1.5 घंटे का करंट अफेयर चलेगा। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको जो मेन चीज कवर करनी है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ग्लासेस, लेंस, इन्वेंशन, थ्योरीज, लॉज। लॉज में जैसे न्यूटन लॉ, ये थर्मोडायनामिक्स थ्योरी वगैरह ये सब आ जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नेम, एसिड बेस सॉल्ट, कार्बन, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, ये हो जाएगा केमिस्ट्री का सिलेबस। इसमें ज़्यादा नहीं करना है, डीप में ज़्यादा नहीं जाना है आपको। जो जो मेन टॉपिक है उसको कवर करने के लिए टाइम आपके पास इतना है नहीं कि आप डिटेल में उसे कंप्लीट करें। तो बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी में आपको सेल करना है, टिश्यू करना है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये डिजीजेस। डिजीजेस का टॉपिक जो है बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो सेल और ये डिजीजेस। इसके क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी सब जगह में देखने को मिले हैं इसके क्वेश्चन। इसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री तो सबको आपको पता होगा, अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो ये हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एशियन, मिडाइवल, मॉडर्न। इसमें एशियन में आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं, 3 4 5 6 7 टॉपिक्स करने हैं, जिससे आपकी एशियन कंप्लीट हो जाएगी। और इससे बाहर आपका एशियन में कुछ नहीं आएगा। इसमें सबसे पहले आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आप करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, फिर महाजनपद, मौर्याज, गुप्ताज एंड चोलाज एंड देन संगम। इसके बाद आ जाता है आपका मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में 4 टॉपिक्स मेन करेंगे और 5th टॉपिक में मिसलेनियस है, मतलब इसमें हम सारे वॉर, ट्रीटी ये सब देखेंगे। पहले दिल्ली सल्तनत करेंगे, फिर विजयनगर साम्राज्य जो कि इसमें आ जाएगी आपकी साउथ इंडिया की हिस्ट्री आ जाएगी। साथ में उसके बाद हम मुगल करेंगे, मुगल के बाद कैसे मुगलों के बाद जो है मराठा का राइज हुआ था, एंड देन मराठा के बाद कैसे डाउनफॉल हुआ, और फिर अंग्रेजों का समय आता है उस वो सब पढ़ेंगे। इसमें संधियां सब पढ़ेंगे, सब वॉर पढ़ेंगे। फिर आ जाएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे आ जाएगा मराठास का एंड होता है और यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोप, यहाँ से अंग्रेजों का आगमन होता है। उसके बाद सबसे पहली क्रांति जो हुई थी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कौन कौन से धर्म बने, कहाँ किसका प्रचार हुआ। उसके बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगा, जहाँ पे यहाँ इसके सम्मेलन जो हुए थे, गोलमेल सम्मेलन, जिसमें अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। किस सम्मेलन में गांधी जी थे, किस सम्मेलन में, कि वो कौन था जिसने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, ये सब आपको पढ़ाएंगे। फिर आएगा बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ था, कब हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। गांधीयन एरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एसएससी और रेलवे दोनों के लिए। फिर गवर्नर एंड जनरल,
गवर्नर जनरल हमारे कौन रहे, वाइसरॉय कौन रहा, पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वाइसरॉय कौन था, फिर आएगा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के, ये सब हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। गांधीयन एरा में गांधी जी के माता का नाम, पिता का नाम, गांधी जी ने कब कब इंडिया में आया था, इन्होंने पहला आंदोलन कब किया था, कौन उनको वहां पे लेके गया था, ये सब आपको कंप्लीट कराएंगे इसमें। एंड देन आ जाता है आगे आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आपके कुछ टॉपिक्स हैं, ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोर्सेज हो गए, कहाँ से लिया गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स करने हैं, ड्यूटीज होंगी, डीपीएसपी होगा, प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा, और ये आपके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, इमरजेंसी आएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती सिस्टम रहेगा। इसके बाद आपका ज्योग्राफी में भी ऐसे ही ज़्यादा टॉपिक नहीं रहेंगे, जैसे इंडियन ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत रहेगा, और ड्रेनेज सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। इको में आपका फ्लो चार्ट वगैरह से आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपकी क्लासेस कल से शुरू होंगी, कल जो है 3 दिसंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि पहली वीडियो जब अपलोड होगी तो आप उसको कंप्लीट कर सकें। क्लास अपलोड होने के बाद आपको इवनिंग में इस पे एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जो कि पूर्व लोगों के काम इससे होंगे आपके। घटना चक्र का कवर किया जाएगा, साथ में टेक्स्ट बुक के जो मॉक वाले होते हैं क्वेश्चन उसको कंप्लीट किया जाएगा, और साथ में रेलवे के आपके पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। तो इसमें ये अगर कर लिया, तो इसकी अगर पहले आपने थ्योरी कर ली, थ्योरी के बाद आपने इसको कर लिया, तो इसके बाद आपका टॉपिक में कुछ नहीं बचेगा, पूरे के पूरे अगर वो क्वेश्चन आ गया है तो आप वो पूरा करवाएंगे, अगर आपसे नहीं हो रहा तो वो किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय।